हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कोरोना वायरस के बाद बहुत दिनों बाद हम लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है। आपने कॉरपोरेट अकाउंट पहले से सुना था कि इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो थोड़ा हार्ड है, और वही चैप्टर हम लोगों को अभी कवर करना है। थोड़ा टिपिकल है लेकिन हम कोशिश करते हैं। अभी ये लॉकडाउन में फील एनर्जेटिक एंड बी मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, एनर्जी से भरपूर रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर का हम लोग फोर्थ सेम का सब्जेक्ट देख रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंट, और उसमें यूनिट नंबर 1 है आपका फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। चैप्टर नंबर आपने सुन लिया, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, कॉरपोरेट अकाउंट का यूनिट 1। देखो, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये जो नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये दो नाम को लेके बना है। पहला देखो क्या है, फाइनल अकाउंट प्लस बैंकिंग कंपनी, यानी दो नामों का कॉम्बिनेशन है ये। पहला नाम है फाइनल अकाउंट और दूसरा है बैंकिंग कंपनी। क्या होता है फाइनल अकाउंट का मतलब? Final account are prepared at the end of the year to know the profit and losses of a business and to know the financial position of business। मतलब फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जहां हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। और बैंकिंग कंपनियां क्या है? बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम अ पब्लिक एंड लेंड टू द पब्लिक। जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, मतलब पैसे को स्वीकारती है, और लेंड मतलब उधारी देना, लोन देना, लोगों को लोन देती है। तो ये चैप्टर का पहले आपने मीनिंग समझ लिया। फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का मीनिंग क्या है? फिर हमको फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, काय की? बैंकिंग कंपनी की। और बैंक क्या है? बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और पब्लिक को ही वो पैसा लेन करती है, मतलब लोन के स्वरूप में देती है। चलो आगे, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या है? द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 डिफाइन बैंकिंग कंपनी एज अ कंपनी एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ऐसी कंपनी जो बैंकिंग के बिजनेस में एंगेज है, लेकिन ये डेफिनेशन क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देती। दिस डेफिनेशन हाउएवर डज नॉट थ्रो अ लाइट ऑन अ रियल नेचर ऑफ बैंकिंग कंपनी। इस डेफिनेशन से कोई रियल इंफॉर्मेशन बैंकिंग के बारे में नहीं मिल रही है, विच मीन्स इट इंक्लूड एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ अ मनी फ्रॉम अ जनरल पब्लिक। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम ऑफ अ मनी फ्रॉम अ जनरल पब्लिक मतलब पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना, एंड दिस डिपॉजिट ग्रांट अ लोन टू द नीडी पर्सन। नीडी मतलब जरूरतमंद, तो जरूरतमंद लोगों को ये पैसा अवेलेबल करा के देना, ये बैंकिंग कंपनी का काम है। आप हम बचपन से डेली लाइफ से बैंकों का नाम सुन रहे हैं, आपको हमारे को ये सब बात पता है कि बैंक का काम है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उस डिपॉजिट को जो नीडी पर्सन है उनको लोन के स्वरूप में देना। चलो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, एनुअल और फाइनल अकाउंट ऑफ बैंक्स। बैंक के फाइनल अकाउंट बनाते वक्त क्या करना पड़ता? द एनुअल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी इंक्लूड फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। यानी आपके लिए ये 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये चीज़ें कॉमन रही है। फाइनल अकाउंट में आप प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पहली चीज़ आपको करेक्ट करनी है कि बैंक में हमको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन अब यहाँ एक थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया। देखो, शेड्यूल 13, 14, 15, 16 ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं और शेड्यूल 1 से लेके 11 तक बैलेंस शीट में आती। तो एक आधे स्टूडेंट को याद करना है तो बैलेंस शीट 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 11 तक 12 नंबर का शेड्यूल नहीं है, और 13 से लेके 16 तक पीएनएल अकाउंट में है। तो चलो आज हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो पहले एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हमारे को बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं।
और प्रॉफिट कैसा निकलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। हम अगर बैंक की इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और एक बार प्रॉफिट आ गया तो फिर बैंक को उसका एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन म्हणजे विभाजन। आपने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, आपको याद होगा तो, अपने नेट प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में। उसी प्रकार से कुछ तो भी यहां पे भी है। चलो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शॉर्ट फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शॉर्ट फॉर्मेट स्पेसिफिकली अपने एसएससीसी के स्टूडेंट के लिए बनाया है। देखो कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर है और शेड्यूल नंबर है। आपके लिए शॉर्ट फॉर्मेट बस कंसेप्ट समझाने के लिए बनाया है। एक नंबर पे बैंक की सारी इनकम लिखना है। डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट यहां नहीं है। यह सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, शेड्यूल नंबर वाला शॉर्ट फॉर्मेट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। टोटल इनकम देखो, आप 1 नंबर पे पर्टिकुलर के कॉलम में इनकम दिख रही है, उसके नीचे टोटल इनकम है, सारी इनकम। सेकेंड नंबर पे एक्सपेंडिचर म्हणजे खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करो, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस, जो भी आपने साल भर में प्रॉफिट एंड लॉस कमाया। और चौथे नंबर पे उसका एप्रोप्रिएशन करो। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, कायदेशीर रिझर्व फंड को हमारे को ट्रांसफर करना है। स्टैच्यूटरी म्हणजे कायदेशीर, ट्रांसफर म्हणजे स्थानांतरित करने, फंड मतलब गोळा केलेले पैसे। तो ये 4 चीज़ों को हमारे को समझना है डबल से। देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करा तो प्रॉफिट आया या लॉस, जो नेट प्रॉफिट बचा उसमें से एप्रोप्रिएशन करना है। एप्रोप्रिएशन म्हणजे विभाजन, जैसा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते थे। चलो बहुत दिनों बाद आपने कोई एक टॉपिक अंडरस्टैंड किया है, समझा है। बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा बहुत इसको पढ़ के लिख के फॉर्मेट को देखना पड़ेगा आपको। थैंक यू। बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक।